नमस्कार दोस्तों आज के समय में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अंदर से बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। यानी कि हम लोगों की सहन शक्ति बहुत कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली और रिलेशंस सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो क्यों क्यों ऐसा होता है? इसका एक साधारण सा रीज़न है कि हम लोग अंदर से कमज़ोर हैं, वीक हो चुके हैं। लेकिन हम लोग अपनी अंदर की शक्ति को कैसे पावरफुल बनाएं कि हमारी सहन शक्ति बढ़ सके, जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और फैमिली सब एकदम मस्त रहें। तो दो चीज़ें होती है दोस्तों। एक तो होता है मेडिटेशन यानी कि ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाना, उसके साथ संपर्क स्थापित करना, उससे बातें करना, उसके साथ समय व्यतीत करना, जिससे कि उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है वो हमें मिले और उस शक्ति से हम लोग अंदर से मजबूत हो सकें। दूसरा है अपना नज़रिया बदलना, सोचने के तरीके को बदलना। आज हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई व्यक्ति, अगर देखिए, हर व्यक्ति के पास कुदरत ने जीभ दी है, दिमाग दिया है, बोलने की शक्ति दी है और बोलने का अधिकार दिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से अपनी सोच के अनुसार बोलता है। लेकिन हम लोग इरिटेट हो जाते हैं जब वो जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से नहीं बोलता, या जो हम चाहते हैं वो नहीं बोलता। ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसे हम कैसे इग्नोर करें? एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर बहुत सारे फल लगते हैं, हम जानते हैं। हम उस पे से फल तोड़ते हैं, फल बहुत मीठा होता है। लेकिन 2 4 5 फल खाने के बाद एक फल कड़वा आ जाता है, खराब आ जाता है। तो क्या हम अपना सारा समय उसी पर लगा देंगे, या उसे साइड में रखकर अन्य फल तोड़ कर खाएंगे? क्योंकि हमें ये पता है कि एक ये फल खराब हो जाने से पूरा वृक्ष खराब नहीं हो गया। वृक्ष के ऊपर बहुत सारे फल हैं और ये फल खत्म होने के बाद और नए फल आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, जो हमें बहुत ही अच्छा स्वाद देते रहेंगे। तो इस तरह से हमें ये मानना चाहिए, प्रत्येक दुनिया के अंदर एक ही व्यक्ति नहीं है जिसकी बातों पर हमें अपना सारा समय व्यतीत कर देना है, सारा फोकस कर देना है। अगर वो कहीं से भी कड़वा है, खराब है, उसका स्वाद हमारे स्वाद के अनुसार नहीं है, हमारी चाहत के अनुसार नहीं है, तो उस पर हमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। क्योंकि हमें ये पता है कि कुदरत के बनाए हुए इस पेड़ के अंदर बहुत सारे फल है और बहुत मीठे मीठे फल हैं। अगर एक फल हमें कड़वा मिल गया तो उससे हमारे जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें और फल मिलेंगे और अनेकों मिलेंगे और जीवन अंत तक मिलेंगे। जब तक वृक्ष है, जब तक ये फल देता रहेगा, यानी कि जब तक ये दुनिया है, यहाँ पर ये संबंध है, रिलेशंस है, नए नए बनते रहेंगे, नए नए आते रहेंगे। दूसरा सोचने का तरीका कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, आप देखिए, इस प्रकृति के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने साधन है, जीव है, प्रत्येक व्यक्ति का हमारे ऊपर कर्ज है। ये हमें समझना है। सर्वप्रथम वो परमात्मा जिसके साथ हम जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं? कि उसका सबसे बड़ा कर्ज है, उसने हमें इस बहुत खूबसूरत प्रकृति के अंदर भेजा जीवन जीने के लिए। वो बात और है कि इस प्रकृति को हमने दूषित कर दिया। दूसरा कर्ज इस प्रकृति का जिसे हम दूषित कर रहे हैं, ये प्रकृति जिसने हमें ये अपने पांचों तत्व देकर हमारा ये तन दिया, पांचों तत्वों के साथ हमें नाना प्रकार के जीवन जीने के साधन दिए, लाखों करोड़ों साधन दिए। तीसरा कर्ज हमारे माँ बाप का, जो निमित्त बनकर हमें इस दुनिया में लेकर आए, निस्वार्थ भाव से लेकर आए, निस्वार्थ हमारी पालना की। चौथा कर्ज दोस्तों, हमारे भाइयों का, बहनों का, मित्रों का, जिनके साथ हमने अपने जीवन की बहुत सुंदर सुंदर पल बिताए। अगर वो ना होते, आप एक कमरे में 10 दिन अकेले बैठ कर देखिए, आपको कैसा लगेगा। उन लोगों के साथ हमने जो पल बिताए, समय बिताए,
वो मुख्य कारण बने हमारे जीवन को सुंदर बनाने का। उनका कर्ज हमारे ऊपर है। पांचवा, इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्ज हमारे ऊपर है, जिसने हमारे जीवन जीने के हर साधन में योगदान दिया। आज हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि आज हम ये कपड़ा खरीद कर लाए, हमने पैसा दिया और ले आए, लेकिन हम ये नहीं जानते इस कपड़े को बनाने के लिए कितने करोड़ों लोगों का योगदान होगा। इसमें लाखों लोगों का होगा। हम घर बनाते हैं, हम बना लेते हैं कि हमने 1 करोड़ रुपए लगाकर मकान बनाया, लेकिन हम ये नहीं जानते वो 1 करोड़ रुपए से नहीं बना, उसमें करोड़ों लोगों की मेहनत लगी है। जितना उसमें हजारों आइटम्स यूज होती है, उस हजारों आइटम को बनाने के लिए करोड़ों लोगों का योगदान होता है। आज हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, हमने होटल में पेमेंट कर दिया, हमें पता है कि हमने पैसा दे दिया, हमें बहुत स्वादिष्ट खाना मिल गया, लेकिन नहीं, उस खाने में पैसे का योगदान नहीं है। उस खाने में सबसे बड़ा योगदान है किसानों का, जो करोड़ों किसान इस योगदान में, कोई खाद में योगदान दे रहा है, कोई बीज में योगदान दे रहा है, कोई अनाज को उगाने में योगदान दे रहा है, कोई उसे बेचने में योगदान दे रहा है, कोई मंडी तक पहुंचाने में योगदान दे रहा है। तो आप देखेंगे इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने जीव है, जितने हम जीवात्माएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे के ऊपर बहुत ही बहुत कर्ज है। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमें ये समझने में बहुत आसानी होगी। एक परिवार है, ये एक परिवार हमें बहुत ज़्यादा योगदान देता है, और उसका कोई एक सदस्य ऐसा है जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं है, तो हमें उस परिवार के कर्ज को नहीं भूलना है, उस एक इंसान की बात को इग्नोर करना है, ये जानकर कि ये करोड़ों लोगों का योगदान है हमारे साथ। हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले प्रत्येक जीव का, परमात्मा का, प्रकृति का, माता पिता का, मित्र का, भाई बंधु का, समाज का, गुरु का, टीचर का, हर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के बात को पकड़कर अपने जीवन को डिस्टर्ब कर देना चाहिए। क्योंकि हमारा जीवन बहुत खूबसूरत है, उसकी नकारात्मकता को पकड़कर बैठने से हमारे सकारात्मक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सारे नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारी वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पर नेगेटिव प्रभाव डालती है, और हमारे अंदर का जो नेचर है हमारा, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिससे हम अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पहला मैंने बताया मेडिटेशन, ईश्वर के साथ संपर्क बनाना, संबंध बनाना, उसे समय देना। क्यों? क्योंकि आज हमारे जीवन में जो हमारे मित्र हैं, मैंने कहा बाकी लोगों को हम समय देते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, माता पिता को भी समय देते हैं, भाई बंधु को समय देते हैं, मित्रों को समय देते हैं, जबकि वो हमारे एक जीवन के साथी हैं। जब तक ये हमारा शरीर है, जब तक वो हमारे साथी है, लेकिन वो परमात्मा तो हर जीवन में हमारा साथी होता है। यहाँ तक कि माँ की कोख में भी जब हम अकेले होते हैं, वहाँ भी वही सादा होता है, साथी होता है। और यहाँ तक कि जब चिता पर, अग्नि पर लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, वहाँ भी वो अकेला साथी होता है। तो उस साथी को हमेशा साथ रखें। फिर माता पिता का योगदान हमेशा याद रखें, गुरु का याद रखें, प्रकृति माँ का याद रखें। ये प्रकृति माँ अपनी कोख में हमें पाल रही है। जिस प्रकार एक माँ अपनी कोख में हमें रखती है और अपने अंग से अंग जोड़कर हमारे अंग को बनाती है, इसी प्रकार ये प्रकृति ने अपनी कोख में हमें रखा है और अपने 5 तत्वों से हमें बनाया है। तो इनका कर्ज है हमारे ऊपर, ये समझना चाहिए। और हमेशा याद रखना है, ये प्रकृति जो है खूबसूरत, एक बहुत ही स्वादिष्ट फल देने वाला वृक्ष है। उसमें कभी कोई कड़वा फल हाथ लग जाए तो उसे साइड रख देना है, इग्नोर कर देना है, लेकिन ये नहीं भूलना ये फल भी उसी वृक्ष का है, उसे ठोकर नहीं मारनी है, साइड रख देना है और अन्य फल पर ध्यान देना है। तो रिलेशन जो होता है ना, वो रिलेशन कोई अगर खराब भी होता है हमारे लिए, तो ये समझ लेना है कि ये एक बीमार व्यक्ति है, बीमार आत्मा है। उसके लिए भी परमात्मा से हमेशा दुआ करनी है कि परमात्मा इस व्यक्ति को जल्द स्वस्थ करो ताकि अच्छी बातें करें। क्योंकि जब कोई हमारा
हमारे बहुत करीब होता है, बीमार पड़ जाता है, तो हम उसके विषय में बुरा नहीं बोलते, हम उसकी हेल्प करते हैं, उसका इलाज कराते हैं। तो ये भी बात होती है, जब कोई मेंटली डिस्टर्ब होकर हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, कुछ करता है, तो वो भी एक बीमार व्यक्ति ही है। तो हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि जल्दी उसे स्वस्थ करें, फिर हम हंसे बोलें खेलें, तो जीवन पे बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और जीवन में कोई भी नकारात्मक संबंध आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आपका जीवन सुखद बने। नमस्कार। ओम शांति।